स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12th बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसके अंदर हम बात करेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के अंदर हम जो पहला टॉपिक डील करेंगे वो क्या है, लिंकेज। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया, और जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, वही क्रॉसेस को वो आगे उन्होंने स्टडी किया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है डाईहाइब्रिड क्रॉस, और डाईहाइब्रिड क्रॉस को भी इन्होंने दो क्रॉसेस के अंदर स्टडी किया। एक क्रॉस को नाम दिया क्रॉस ए एंड सेकंड क्रॉस को नाम दिया क्रॉस बी। अब बात करते हैं कि इन क्रॉसेस में ऐसा क्या था जो उन्होंने इनको स्टडी किया और मेंडल की थ्योरी को आगे एक एविडेंस दिया। चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्रॉस ए के अंदर जब हमने येलो बॉडी एंड वाइट आई फीमेल को लिया है, दैट मीन्स हेयर इज XX बिकॉज फीमेल इज होमोगैमेटी इन केस ऑफ ड्रोसोफिला एंड मेल आर हेटेरोगैमेट। उनके पास X और Y दो अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, बट फीमेल के पास दोनों ही क्रोमोसोम्स X और X टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिया हमने, येलो बॉडी एंड वाइट आई फीमेल। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ट्रेड्स हमने यहाँ पर स्टडीड किए हैं, ये ट्रेड्स कौन से हैं। अगर बॉडी कलर की मैं बात करूंगी तो बॉडी कलर हमारे पास दो फॉर्म में अवेलेबल है, एक है ब्राउन और दूसरा है येलो। और जो ब्राउन कलर है दैट इज डोमिनेट इन नेचर एंड येलो इज रिसेसिव इन नेचर। एंड आई कलर कौन सा है, व्हाइट और रेड, एंड व्हाइट इज रिसेसिव एंड रेड इज डोमिनेंट। ये हम क्रॉस ए के लिए यूज करेंगे। ये जो ट्रेड्स हैं दीज आर यूज फॉर क्रॉस ए। सो वी यूज येलो बॉडी एंड वाइट आइड फीमेल, एंड मेल क्या लिया हमने, ब्राउन कलर्ड एंड रेड आई। और यू कैन से जिसके ऊपर हम प्लस का साइन असाइन कर देते हैं, जिसको हम क्या कर देते हैं, प्लस साइन के साथ उसको अटैच कर देते हैं, वो हमारा वाइल्ड टाइप होता है, यानी कि वो वाइल्ड इन नेचर हो, यू कैन से डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जब येलो बॉडी और व्हाइट आइड फीमेल को ब्राउन कलर और रेड आइड मेल के साथ कराया, तो क्रॉस कराया, तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई, ये हमारी F1 जनरेशन है। इसके अगर आप अंदर देखोगे तो आपके पास देखेंगे ये साइन किसको रिसेंबल कर रहा है, येलो बॉडी एंड व्हाइट आई को, और नीचे वाला साइड किसको रिसेंबल कर रहा है, हमारे वाइल्ड टाइप को। दैट मीन्स जो पेरेंटल थे, पेरेंटल 98.7% यहाँ पर हमारे सामने आए, जो कि वाइल्ड इन नेचर थे। और जो रिकॉम्बिनेंट थे दे आर ओनली 1.3%, और ये कौन से थे, येलो एंड व्हाइट टाइप। अब मैं आपको इसका रीजन बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम क्रॉस बी को स्टडी करते हैं। क्रॉस बी को स्टडी करने के लिए जो हमने ट्रेट लिए हैं, वो बॉडी कलर हमने लिया है व्हाइट, जो कि रिसेसिव इन नेचर है, येलो जो कि डोमिनेट इन नेचर है, और विंग टाइप्स लिए हैं हमने। यहाँ पर हमने लिया था आई कलर, यहाँ पर हमने क्या लिया है, विंग्स कलर लिए हैं, जो कि मिनिएचर फॉर्म जो होती है वो होते हैं रिसेसिव, और जो नॉर्मल विंग्स हैं वो हमारे क्या हैं, डोमिनेंट। सो जब हमने व्हाइट और मिनिएचर फीमेल को वाइल्ड टाइप मेल के साथ क्रॉस कराया, यानी कि जो मेल है, ये मेल में ये X क्रोमोसोम है और ये Y क्रोमोसोम है, क्योंकि Y क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी ट्रेट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड है। तो फीमेल के पास ही है, तो ये वाइल्ड टाइप यानी कि नॉर्मल विंग एंड येलो कलर, ये किसके पास है, मेल के X क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ये X लिंक्ड इनहेरिटेंस है। उसके बाद जब हमने यहाँ पर क्रॉस कराया और हमारे पास जो F1 जनरेशन आई, F1 जनरेशन में क्या आया, यहाँ पर देखिए इसका जो एक पेयर है दैट इज व्हाइट एंड मिनिएचर टाइप, एंड सेकंड इज वाइल्ड टाइप, और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, व्हाइट एंड मिनिएचर टाइप। अब जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो पेरेंटल थे वो कितने थे, 62.8% एंड आर वाइल्ड टाइप, and recombinants are 37.2 and they are white and miniature. There is a lot of difference between cross A and B, and this cross arise due to this distance. See,
this distance is very small in cross A and this distance is large in cross B. इसकी वजह से क्या हुआ, जब इनके बीच में यानी कि क्रोमोसोम्स के बीच में जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, when distance is more then linkage is less. डिस्टेंस मोर है तो क्या हो जाएगा आपका, लिंकेज लेस, एंड इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सो रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज. ठीक है, जब यहां पर क्या था, जब यहां पर आपका डिस्टेंस क्या था, लेस था, लिंकेज क्या थी, मोर, यानी कि वो एक दूसरे के पास थे, एसोसिएटेड थे वो एक दूसरे से, और इसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेशन हुई वो क्या हुई, वो हो गई आपकी लेस, यानी कि डिक्रीज. क्लियर है ये चीज? आपको अपने माइंड में एक चीज क्लियर करनी है, जो लिंक्स, जो जीन एक दूसरे के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होंगे उनके बीच में स्कोप कम होगा किसी तीसरे के फिट होने का. सो क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा, लिंकेज कम, और रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाएगी. सेम वे में डिस्टेंस